जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल AJL स्टडी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक जो प्रीवियस पेपर है वो लेकर आए हैं। इसमें हम हिंदी, मूल विधि और संविधान के क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को देखने से आपको UPSI के पैटर्न का पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोर सैनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन पहचानिए। तो आप सभी को बताना है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक शब्द, एक वचन। गौ शब्द में एक वचन होता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है, उत्साह वास्तव में डैश 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 और की मिलीजुली अनुभूति है। शुक्ल जी के इस कथन को पूर्ण कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म और फल। इसमें अगर रिक्त स्थान भरेंगे दोस्तों तो उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। चलिए नेक्स्ट है, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गढ़ जीत लेना। चलिए नेक्स्ट है, कवि का सही बहुवचन रूप पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 5, कवि का सही बहुवचन रूप पहचानिए। ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी को जवाब देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कविजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भलाई और भी दुष्टता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, मैं काल का भेद बताइए। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, मैं काल का भेद बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य भविष्यकाल। चलिए अगला है, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकलें वह कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द में अनेक अर्थ निकले उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? ऑप्शन आपके सामने है। तो क्वेश्चन 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश। चलिए अगला है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थान। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है?
कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहानियाँ। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छाटिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छाटिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिराम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है, बीजक के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीर। अगला क्वेश्चन है, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद्री फूल की डाल, रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कदम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितनी नावों में कितनी बार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम प्लस योग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बादल और नीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, आँख खोली देखो तो ना है ना कभी देख की, इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन, घन और घनश्याम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवीकरण। अगला है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिता ने मेरे से कहा। नेक्स्ट है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और रिक्त डैश 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 संधि डैश 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 और संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अगला है, सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 से 29 तक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं। व्यापारी के नज़रिए से भी आम जनता के दृष्टिकोण से भी विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने में प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं, जबकि विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। तो इस गद्यांश से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं फ्रेंड्स। चलिए 27 देखते हैं, किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञापन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञापनों के प्रचार प्रसार का। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्रामपुर का संत। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, मुद्रित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? ये ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुमुक्षु। चलिए नेक्स्ट है, एक तो करेला लोकोक्ति पूर्ण करें, एक तो करेला लोकोक्ति को पूर्ण करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूजा नीम चढ़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 200 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार गोकुलदास हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 52। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 35, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव स्थापित करना। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 36, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रविशेषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुकरी। पिक, कोयल, श्यामा, ये तीनों ही कोकिल का समानार्थी शब्द हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्ज्वल होगा, में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतीत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल लोगों की भीड़ जमेगी। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान। चलिए अब फ्रेंड्स मूल विधि और संविधान और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर देखते हैं क्या पूछा गया था यूपीएसआई के पैटर्न में। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के अंग में है। किस मौलिक अधिकार के अंग में है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता के अंग, अधिकार के अंग हैं। फ्रेंड्स अगला है भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 है फ्रेंड्स, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है या
कितने वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी को जवाब देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उन सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण देयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MC मेहता बनाम भारत संघ। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। 10 अक्टूबर 2017 को कृषि और किसान कल्याण की मंत्री कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधा मोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः आपको बताना है कितने % है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16.6% और 8.6%। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 48। वार्षिक तौर पर देशों की श्रेणी निर्धारित करते समय उनके अनुमानित भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर, जैसा कि विशेषज्ञ आकलन और अभिमत सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है, भ्रष्टाचार बोध सूचक प्रकाशित करता है। तो इसका सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, P और Q, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता। फ्रेंड्स अगला है। निम्नलिखित फिल्मों में से किसमें अपने प्रदर्शन के लिए अक्षय कुमार ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुस्तम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। किसी राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। P, जब राज्य सूचीबद्ध किसी भी मामले में पर संसद को कानून बनाने के लिए समर्थ बनाने हेतु 2 या अधिक राज्य अपने संबंधित विधानमंडलों में अपनी सहमति देते हैं और उसी के लिए प्रस्तावों को पारित करते हैं। Q, ऐसा कोई कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसे प्रस्ताव पारित किए हैं, ना कि सभी राज्यों पर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा P और Q दोनों।
ऑप्शन नंबर ए। अगला हो जाओ क्वेश्चन नंबर 52। बटाईदारों के नाम दर्ज करने के लिए ऑपरेशन बरगा पूरे ग्रामीण में एक भूमि सुधार आंदोलन था। इसने बटाईदारों को जमींदारों द्वारा निष्कासन के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्रदान किया और उन्हें उपज के उचित हिस्से का हकदार बनाया। तो इसका सही जवाब देना क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53। 1993 में लागू हुए संवैधानिक अधिनियम का गठन राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। आपको बताना है फ्रेंड्स इसका सही जवाब। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? क्वेश्चन नंबर 54 है, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 5 साल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। इनमें से कौन सा शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के ग्रामीण प्रमाणीकरण से संबंधित है के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिजेट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर बताना होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 253। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सा वितरण कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है? पी, भर्ती, क्यू, प्रशिक्षण, आर, सेवानिवृत्ति उपरांत विवरण। तो ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का हो जाएगा पी, क्यू, आर, ये सभी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए ब्रही शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा चावल। नेक्स्ट देखते हैं, इस ट्रैफिक चिन्ह का क्या अर्थ है? ये आपको जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इसका क्या अर्थ है आपको बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्राम स्थल। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय निर्यात संगठनों के संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्यात भवन, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला है, केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? पी, संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। क्यू, राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी और क्यू दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किसको ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? फर्स्ट सौर, सेकंड भूतापीय, थर्ड पवन या फोर्थ प्राकृतिक गैस। तो
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सौर, सेकंड हो जाएगा भूतापीय और थर्ड हो जाएगा पवन ऊर्जा। प्राकृतिक गैस नहीं है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। किस प्रकार का वायरस वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्रो वायरस। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का चुनाव आयोग। नेक्स्ट है पोलियो टीके के लिए नैनोपैच का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क कैंडल। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। चलिए अगला है निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस्म भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस विषाक्तता। चलिए अगला है विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिमंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है। निम्न में से कौन सा संगठन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में रुझानों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 71। अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण देयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25,000। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी गैरकानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य के अपराध का दोषी होता है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सा संगठन नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि के विशेष रूप से अलग किए गए नए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी रहमत अली। चलिए अगला है लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किन नामों से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दून। चलिए नेक्स्ट है एक प्रबंधन संस्थान है जो रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के चयनित अधिकारियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान कराना है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा प्रबंधन कॉलेज, CDM। चलिए नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम की मंत्रिस्तरीय बैठक का 15वां भाग निम्नलिखित शहरों में से किसमें आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू, नेपाल। चलिए नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और संविधान के अनुच्छेद
के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32 और 256। सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय में 226 फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है, किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया था? 79 का आपको बताना है फ्रेंड्स। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डैनफॉस इंडिया। तो चलिए लास्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना की गई थी, तब भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही मूल विधि, संविधान और हिंदी के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।